दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। कार मैकेनिक जो बना शब्दों का जादूगर, एक ऐसा फिल्म निर्देशक जिसकी फिल्मों का है अलग मकाम, एक ऐसा रूमानी गीतकार जिसके शब्द सीधे दिल में उतरते हैं क्योंकि उनके शब्दों की है पैनी धार। मोटर गैरेज से ऑस्कर अवार्ड तक, he is none other than legendary फिल्म निर्देशक, लेखक, कवि और गीतकार गुलजार। गुलजार साहब एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने समय के साथ अपनी शैली को बदला और युवा पीढ़ी को भी उसी तरह छुआ जिस तरह उन्होंने अपने गीतों से 1963 में अपनी पहली फिल्म बंदिनी से ऑडियंस के मन को छुआ था। गुलजार साहब एक वर्सेटाइल राइटर हैं। बच्चों के पॉपुलर सीरीज जंगल बुक के गीत भी उनकी ही रचना है। गुलजार साहब ने हर दौर के इम्पोर्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। सचिन देव बर्मन, सलील चौधरी, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल से लेकर राजेश रोशन, अनु मलिक, शंकर एहसान लॉय और AR रहमान के लिए भी उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे और आज के दौर में भी वो सारे गीत, जितने भी गीत थे, सुपरहिट साबित हुए। आपको याद है? जी हाँ, कजरारे कजरारे जैसे खूबसूरत पॉपुलर गीत उन्होंने ही लिखे हैं। ओमकारा फिल्म का आइटम सॉन्ग बीड़ी जलाइले, बंटी और बबली का चुप चुप के, या फिर फिल्म कमीने का वो वाला चार्ट बस्टिंग नंबर ढन टना, जो कि यंग लोगों में यानी कि यूथ में एक पॉपुलर नंबर है। गुलजार साहब के पॉपुलर गीत अभी भी लोगों की जुबान पर है। दिल तो बच्चा है जी, फ्रॉम द मूवी इश्किया, और एक और फिल्म जब तक है जहां, उसके भी गीत उन्होंने ही लिखे। कह सकते हैं कि 70 से लेकर और 80 तक के दशक के दौरान ऐसी कोई भी सब्जेक्ट नहीं या ऐसा कोई भी जज्बात नहीं जिसको उन्होंने यानी गुलजार साहब ने अपने गीतों के जरिए छुआ ना हो। आदमी, इजाजत, मौसम, उनके कुछ यादगार फिल्मों के गीतों को लोग आज भी याद करते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा 1990 के दशक में आई खूबसूरत फिल्में जैसे कि माचिस और दिल से में छैया छैया जैसे पॉपुलर नंबर भी गुलजार साहब की कलम की ही देन है। उन्हें 2002 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2004 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित 81वें एकेडमी अवार्ड्स में गुलजार साहब को ऑस्कर विजयी फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के गीत जय हो के लिए अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग AR रहमान के साथ शेयर किया। मैं अपनी लेखनी से किसी को रुलाना नहीं चाहता, बस मैं मेरी तन्हाई का एहसास, मेरी बेबसी का एहसास और जो मैं नहीं कर पाया उसका मलाल है, वही गीतों में उकेर देता हूँ, बयान कर। मगर हर आने वाले से पूछ लेता हूँ कि माचिस है। बहुत कुछ है जिसे मैं फूंक देना चाहता हूँ मगर हिम्मत नहीं होती। कहते हैं लैंग्वेज कभी बाधा नहीं डालती और लैंग्वेज कभी मरा भी नहीं करती, उनका अपना अस्तित्व होता है। बड़ी ज़बानें जैसे हिंदी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश, ये ज़बानें अपना रास्ता खुद बना लेती हैं और आवाम में हमेशा जिंदा रहती हैं। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर कि जैसे पान में महंगा ख़िमाम घुलता है। तेरी बातों में ख़िमाम की खुशबू है, तेरा आना भी गर्मियों की एक लू है। इनके पारिवारिक जीवन की ओर देखें तो इनकी शादी हुई थी सन 1973 में फिल्म अदाकारा राखी के साथ में, और उसी साल 13 दिसंबर को इनकी बेटी हुई थी जिसका नाम इन्होंने रखा था बोस की, और उस पर भी शेर लिखा था बूंद गिरी है ओस की जिसका नाम है बोस की। गुलजार और राखी की शादी ज्यादा दिन नहीं टिकी
1 साल बाद ही ये एक दूसरे से अलग हो गए थे। वो साल था 1974। आपसी मन नहीं मिले तो अलग अलग हो गए, पर तलाक नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हम सभी के लिए। कभी भी तलाक को अपने जीवन में जगह नहीं देनी चाहिए।